Well, children, today's video is based on the explanation of the chapter हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। कैप्टन आर्थर केलर एंड केट एडम्स केलर lived in Tuscumbia, a small town in northwest Alabama, USA. कैप्टन आर्थर केलर एंड केट एडम्स केलर, ये दोनों माता पिता हैं हेलन केलर के। लिव्ड इन टस्कम्बिया, टस्कम्बिया इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। वे वहाँ रहते थे। अ स्मॉल टाउन, टाउन मीन्स होता है नगर, एक छोटे से नगर में। इन नॉर्थ वेस्ट अल्बामा, अल्बामा उत्तर पश्चिमी अल्बामा जो कि यूएसए में है, वहाँ पे वो रहते थे। दे वर blessed with a baby girl on 27 June 1880. So, हेलन केलर का जन्म हुआ 27 जून 1880 में। दे वर ब्लेस्ड मतलब उनके माता पिता को एक लड़की हुई 27 जून 1880 को। दे नेम्ड हर हेलन, उन्होंने उसका नाम रखा हेलन। शी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स enjoyed वॉचिंग हर ग्रो। वो एक स्वस्थ बच्ची थी। एंड हर पेरेंट्स और उसके माता पिता एन्जॉयड आनंद उठाने लगे। वॉचिंग हर ये देखते हुए कि वो बड़ी हो रही है। द फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच वन, हेलन की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं थी। कैप्टन केलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी, कैप्टन केलर जो उनके पिता थे वो पहले, अर्लियर मीन्स होता है पहले, पहले वो आर्मी में थे। एंड लेटर, लेटर मीन्स होता है आफ्टर, बाद में। और बाद में ही अर्नड अ लिविंग एज बोथ अ कॉटन प्लांटेशन ओनर एंड द एडिटर ऑफ अ वीकली लोकल न्यूज़पेपर द नॉर्थ अल्बामियन। फिर बाद में, पहले तो वो वहाँ आर्मी में वो जॉब करते थे। एंड देन आफ्टर जब वहाँ से वो निकले तो वो अपनी जीविका, लिविंग मीन्स होता है जीविका, कैसे वो अर्न करने लगे। कॉटन प्लांटेशन मीन्स कॉटन की कॉटन का वर्क वो करते थे, उसके मालिक थे वो। एंड एडिटर ऑफ अ, और संपादक थे किसके, एक न्यूज़पेपर के, एक लोकल न्यूज़पेपर के। साप्ताहिक, वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक, मतलब हफ्ते में एक बार निकलना, जो निकलता है न्यूज़पेपर उसे साप्ताहिक बोलते हैं, वीकली। तो इस न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, नॉर्थ अल्बामियन। तो नॉर्थ अल्बामियन नामक न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे और कॉटन प्लांटेशन के ओनर भी थे। ओनर मीन्स होता है मालिक। हेलेन्स मदर ऑल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन, हेलन की माँ भी उस कॉटन प्लांटेशन में काम करती थी। व्हेन हेलन वॉज 19 मंथ्स ओल्ड, जब हेलन 19 महीने की थी, शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर्स ने कहा दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर, तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन फीवर मीन्स होता है मस्तिष्क ज्वर से वो पीड़ित है। When the fever subsided, subsided means होता है नॉर्मल, when the fever came to the normal level, जब उसका फीवर नॉर्मल हो गया, हेलन appeared to be well, हेलन दिखने लगी, कैसी दिखने लगी, अच्छी, मतलब ठीक ठाक दिखने लगी। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है अनलकीली, तो अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है बट दुर्भाग्य से उसके संग क्या हुआ, अनलकीली, इन रियलिटी शी वॉज फार फ्रॉम दैट, शी वॉज फार फ्रॉम दैट मतलब दुर्भाग्य से वो जैसी दिखती थी, जैसी वो स्वस्थ दिख रही थी फीवर के बाद, कि अब फीवर ठीक हो गया, वो जैसी स्वस्थ दिख रही थी उससे वो कहीं दूर थी। मतलब समथिंग बैड इज़ वॉज हैपनिंग इन साइड हर, उसके भीतर कुछ गलत हो रहा था। Helen stopped responding. Helen stopped responding to sounds. Helen ने क्या किया, stopped
रुक गया, उसका जो है वो रुक गया। क्या का रुक गया? रेस्पॉन्डिंग, मतलब जवाब देना, रिएक्शन देना। किस चीज़ के प्रति? साउंड्स के प्रति। मतलब हेलन ने रोक दिया साउंड्स के, किसी भी आवाज़ के प्रति वो रेस्पॉन्ड नहीं करती थी। साइट्स मीन्स दृश्य, कोई भी चीज़ें उसको दिखती नहीं थी। एंड सिंपल एक्शन, और नॉर्मल जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं वैसा उसने सारी एक्टिविटी रोक दी। शी डिड नॉट ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स होता है पलक झपकाना। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स होता है देखना। एट द सनलाइट, मतलब जनरली हम जब सूर्य को देखते हैं तो हमारी आँखें, हमारी पलकें जो हैं वो ब्लिंक करने लगती हैं। वी आर अनेबल टू लुक, हम लोग बहुत समर्थ नहीं होते हैं सूर्य को लगातार देखने में। लेकिन यहाँ हेलन क्या कर रही थी, वो जब सूर्य की रोशनी की तरफ देखती तो एक बार भी वो अपनी पलकें नहीं झपकाती थी। शी नेदर रेस्पॉन्डेड टू हर फादर्स क्लैप नॉर टू द ब्रिंग लैम्प दैट हर मदर ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हर। वो क्या करती थी, ना ही वो अपने पिता, शी नीदर रेस्पॉन्डेड, ना ही वो अपने पिता के तालियों पर कोई रेस्पॉन्स करती थी, कोई रिएक्शन देती थी। नॉर टू द ब्राइट लैम्प, और जो लैम्प जल रहा होता था जो उसकी माँ लेकर आती थी उसके सामने, मतलब आंखों के सामने अगर उसकी माँ कोई जलता हुआ लालटेन या लैम्प लेकर आती थी तो भी वो उसका कोई रिएक्शन नहीं देती थी। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि माँ यहाँ पे लैम्प लेके खड़ी है तो भी वो उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और फादर यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे हैं तो भी हेलन का यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता था। देन इट वॉज एविडेंट टू द किलर्स, एविडेंट मीन्स होता है प्रूफ। सो ये एक एविडेंट था, एक प्रूफ था टू द किलर्स, किलर्स मीन्स बोथ मदर एंड फादर, दैट हेलन हैड बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डीफ। तो ये एक प्रूफ था कि हेलन उस मस्तिष्क ज्वर के कारण अंधी और बहरी दोनों हो चुकी थी। द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फॉर द पेरेंट्स। द चैलेंजेस एंड हर्डल्स, हर्डल्स क्या होता है? हर्डल्स होता है प्रॉब्लम। तो द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वर नॉट ईजी टू ओवरकम। जो चुनौतियाँ और जो समस्याएं पेरेंट्स के सामने थी और उस बच्चे के सामने थी, हेलन के सामने थी, वो बहुत आसान नहीं थी उनसे बाहर निकल पाना। द ईयर्स दैट फॉलोड वर पेनफुल, उसके आगे के वर्ष जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे, मतलब पीड़ादायक थे। एंड ट्रॉमेटाइजिंग, ट्रॉमेटाइजिंग क्या होता है? ट्रॉमेटाइजिंग मीन्स होता है शॉकिंग और वेरी अपसेटिंग, मतलब दुखदाई थे। नॉट ओनली फॉर हेलन बट ऑल्सो फॉर हर फैमिली। तो जो व्यक्ति अगर कोई अंधा है या बहरा है तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि आगे का जीवन कितना कठिनाई से भरा हो सकता है। तो वैसा ही हेलन के संग था, उसके पेरेंट्स के संग भी प्रॉब्लम थी और हेलन के साथ आगे के वर्ष को झेलना। हेलन बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड, वो बहुत ही मुश्किलों वाली बच्ची बन गई। शी थ्रू टॉन्ट्रमस एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबडी। शी थ्रू टॉन्ट्रमस, टॉन्ट्रमस क्या होता है? टॉन्ट्रमस में होता है गुस्से से भरा व्यवहार करना। वो गुस्से से भरा व्यवहार करती थी। एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, शाउट करना या क्राइड यानी चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। एट एवरीबडी, सभी के ऊपर वो चिल्लाती थी। हर बिहेवियर बिकेम अनरीजनेबल एंड इट अपसेट द किलर्स, उसका जो व्यवहार था वो सेंसिबल नहीं था, मतलब प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह का वो व्यवहार करती थी। एंड इट अपसेट, अपसेट मीन्स होता है उनको पीड़ित करता था, वो बेचारे दुखी हो जाते थे, सैड हो जाते थे। कौन? किलर्स, किलर्स किसको बोला जा रहा है? पेरेंट्स को, दोनों। People known to the family advised them that she should be put into an institution for the disabled. जो लोग भी उसके परिवार को जानते थे, advised them, उनको सलाह, उन लोगों ने उनको सलाह दिया कि she should be put, कि उसे रखा जाना चाहिए into an institution, एक ऐसी संस्था में, for the disabled, जो कि
फिज़िकली जो अनफिट बच्चे होते हैं उनके उस इंस्टीट्यूशन में उसे हेलन को रखे देना चाहिए। चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले विथ हर, बच्चों ने उसके संग खेलने को मना कर दिया। एंड हेलन बिकम एन इल टेम्पर्ड, मिजरेबल एंड लोनली चाइल्ड। और हेलन क्या हो गई, एक इल टेम्पर्ड मतलब बहुत ही जल्दी जो गुस्सा हो जाते हैं उन्हें इल टेम्पर्ड वो हो गई, मिजरेबल हो गई मतलब वेरी अनहैप्पी हो गई, और एक अकेली बच्ची हो गई मतलब जिसके संग कोई भी खेलने वाला नहीं था, इस तरह की वो बच्ची हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। With a heavy heart, her mother would say, Helen's behavior is getting worse. What should we do? With a heavy heart, एक बहुत ही भरे हुए दिल से, मीन्स अपना दिल भारी करके, बहुत ही दुख की अवस्था में हेलेन की माँ ने कहा कि हेलेन्स बिहेवियर इज़ गेटिंग वर्स, हेलेन का जो व्यवहार है वो दिन प्रतिदिन बुरा होता जा रहा है। वर्स मीन्स क्या होता है, बैड। तो दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार बुरा होता जा रहा है। What should we do? हमें क्या करना चाहिए? The soft-hearted father would simply reply. The soft-hearted, soft-hearted means होता है दयालु या फिर काइंड होना। तो दयालु पिता ने सिंपली नॉर्मली रिप्लाई किया, जवाब दिया, वी कैन नॉट पनिश, हम सज़ा नहीं दे सकते, अ चाइल्ड, एक बच्चे को, हु डजेंट अंडरस्टैंड, जो नहीं समझता है, वॉट शी इज़ डूइंग, कि वो क्या कर रही है, एंड वॉट शी शुड डू, और उसे क्या करना चाहिए। देन द किलर्स नाउ नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस, अब किलर्स को यानी उसके माता पिता को प्रोफेशनल गाइडेंस यानी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। They wrote about Helen to Dr. Michel Anagonas, director of the Perkins Institute for the Blind in Boston and Massachusetts. तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में, हेलेन के बारे में उन्होंने एक पत्र लिखा। किसे लिखा, डॉक्टर माइकल एनागोनास को। माइकल एनागोनास कौन थे, वो डायरेक्टर थे परकिंस इंस्टीट्यूट के, जो कि वो जो इंस्टीट्यूट था, वो जो संस्था थी, वो अंधे व्यक्तियों के लिए थी, बॉस्टन में, जो कि मैसाचुसेट्स में स्थित था। ओके चिल्ड्रन, अप टू दिस आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू and have a nice day.